फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं, $76,000 तक हमारा अकाउंट पहुंच चुका है। ये वही अकाउंट है जो मैंने $2,000 से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा विड्रॉ ले चुके हैं। इसमें से फिर विड्रॉ लेके एक फ्रेश $2,000 वाला फिर अकाउंट शुरू कर रहा हूँ। 1 सितंबर से आप भी ज्वाइन करें, अकाउंट को ग्रो करें और मेरी ट्रेड्स को फॉलो करें और अपने अकाउंट्स को ग्रो करें, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम अपने इस टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। देखिए, ये कैंडल्स मंथली कैंडल्स हैं और इन कैंडल्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले भी बात कर चुका हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे पास जो कैंडल ये बनी है, ये बनी है। अगर गोल्ड ने गिरना होता ना, अगर गोल्ड ने हद उठानी थी कि मैंने गिर जाना है, इस कैंडल ने गिरा देना था, ठीक है? नहीं तो ये वाली कैंडल गिरा दी थी और गिरा सकती नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि अगर इतनी बड़ी कंफर्मेशन दे कि भी मार्केट स्टेबल इस रेंज में है, इट्स मीन गोल्ड पंप होगा। अभी पंप हो गया है। अभी देखिए, सिर्फ पंप नहीं हुआ। अब आप एक चीज को नोट करना कि ये यहाँ पे बायर और सेलर का जो है ना, यहाँ पे एंट्री एग्जिट देखें, यहाँ से किस तरीके से निकल रहे थे और यहाँ पे बायर एक दफा से स्ट्रॉन्गली बायर यहाँ पे एंटर हुआ है। मैंने ना जनवरी फर्स्ट में मैं बोला था कि गोल्ड ने 3500 तक लगाना है, लेकिन ये कैंडल मुझे बता रही है इसने 3700 तक जाना है, ठीक है? 3700 कैसे जाएगा, कैसा समझिए? देखो, ये ना H4 की कैंडल है ना डे 1 की कैंडल है, ये मंथली कैंडल हो। इसका मतलब है कि मैं मंथली बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ वीकली। वीकली हमारे पास ना बड़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें मिली है, जो कि प्रीवियस कैंडल्स की जो क्लोजिंग होती रही है यहाँ पर, उसको देखते हुए हम डिसाइड कर रहे हैं। एक तो बात है कि जी ट्रेंड लाइन का इसने रिस्पेक्ट किया। ट्रेंड लाइन की तरह आप डिटेल यहाँ से देखेंगे, मतलब कि ट्रेंड लाइन ने कितना जबरदस्त यहाँ पे काम करवाया। यहाँ पे कितनी गैप वैल्यू होता है, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस को एग्जिस्ट नहीं करना, बायर स्ट्रॉन्ग है। इस एरिया में मार्केट ने करेक्शन करनी थी, वो भी नहीं की, बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? यहाँ पे रिस्पेक्ट दे गया। अच्छा, रिस्पेक्ट जब इसने दिया तो यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल जो है ना वो काफी नीचे एक्स्ट्रा आई है, ठीक है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट में सेल का साइन, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि मार्केट आपको यहाँ से नीचे गिरी तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। लेकिन बात ये है कि अगर मैच 4 में भी देखो ना, ट्रेंड लाइन ने ये ब्रेक किया था, लेकिन एक देखिए मार्केट ने एक बेस बनाई थी अपना एक डब्ल्यू का सेटअप बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ना जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया ना, तो फिर यहाँ पे काम बनता था कि मार्केट की रिट्रेसमेंट हो। एक तो मैं यहाँ से सेल में बैठ के प्रॉफिट निकाल चुका था। दूसरी मेरी यहाँ पे सेल की ट्रेड थी, जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अब देखिए, कोई भी बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो, टेक्निकल ट्रेड बनती थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम मार्केट से एग्जिट हो गए हैं, ठीक है? ये नहीं है कि जी हमने होल्ड करके रखा, फिर नीचे आया तो खुशी मनाना शुरू कर दे बच्चों की तरह, जी हम लकी हैं, लकी हैं, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, जान छूट गई। मार्केट फिर भी ऊपर गई। देखो, ऊपर जाती गई, हम बाय में बैठ के अपने अकाउंट को, क्योंकि ये मेरे एसएल हिट हुए थे, अकाउंट नीचे गया था, एसएल हिट होने के बाद अकाउंट ग्रो है। सारी चीजें आपके सामने रखता होता हूँ मैं, ठीक है? अब क्या होता है जी कि मार्केट में ट्रेंड लाइन की फिर इधर आके रिस्पेक्ट होती है, जो कि एक बेहतरीन रिट्रेसमेंट थी। प्लस मार्केट रैली करती गई है और इस रैली में मैं नहीं ट्रेड की, ठीक है? आई वाज़ नॉट ओके, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर सका। प्लस मार्केट ने जैसे ही ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा था, 3400 लेवल ब्रेक हुआ, फिर देखना मार्केट में असल काम क्या होगा। तो वही बात है, 3400 से 3450 तक टारगेट मैंने ग्रुप मेंबर्स को बता दिया था, लेकिन हम इस पे आई थिंक 3430 तक या 3425 तक हम जो है ना प्रॉफिट को एन्जॉय करते रहे हैं, उसके बाद एग्ज़िट कर गए हैं, ठीक है? अब रही बात कि नेक्स्ट मार्केट ने करना क्या है, ये चीज़ें बताने का मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस हो चुकी हैं तो यहाँ पे नहीं। बैक टेस्टिंग पे हमें पता चलता है कि नेक्स्ट मार्केट ने करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं अभी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ आपको, जो कि आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी। पहली तो बात है कि आपको यहाँ पे एक रेंज नज़र आ रही है, रेंज प्लस जोन। अब ना मार्केट ने करना क्या और जाना किधर है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट ने पहले भी 3400 से ऊपर इधर आने की कोशिश की, लेकिन ये एरिया गैप काफ़ी ज़्यादा रहा, जो कि मार्केट ने करेक्शन करनी थी नहीं, लेकिन मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन कर चुकी है नीचे की तरफ। इस एरिया में भी देखिए गैप है, कुछ भी नहीं हुआ, इस एरिया में भी बहुत सारा गैप है। लेकिन अभी जो कैंडल डे 1 की इस तरीके से जो ऊपर जा रही है ना, ये हमें इंडिकेट करती है कि टेक्निकल एक रिट्रेसमेंट ये होनी चाहिए, प्लस प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, जो कि 3500 पे है। ये 3500 हमें मुझे बड़ा ईज़िली टारगेट नज़र आता है। देखो, यहाँ पे ना 2 तरह की ट्रेड्स होंगी, 2 तरह की ट्रेड्स क्या होनी है टेक्निकल। अभी मैं ज़ोन टू ज़ोन भी बात कर रहा हूँ, कैंडल टू कैंडल भी बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ कि ट्रेड करनी कैसे है। एक तो बात ये है कि मार्केट ने आपको मौका देना है। H4 ने ना हमें यहाँ पे एक मौका देने की कोशिश की है, मैं दिखाता हूँ। H4 ने कहा है कि जी ये कैंडल है, यहाँ पे बायर को उसने कहा कि आप आपका जो यहाँ पे 3450 वाला जो था ना टारगेट, आप यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट कर चुके हो। अब सेलर का टाइम दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सेलर ने इंटर नहीं होना, सेलर बायर को चाहिए ये अमाउंट। बायर ने यहाँ से उठाना, जो कि 3400 वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसका ना सपोर्ट लेवल है इस वीक में। 3400 से ऊपर हमें फिर चाहिए ब्रेक 3450। जो अच्छा 3450 तक हमारे यहाँ पे 500 पिप्स बनते हैं। ये जोन टू जोन बात कर रहा हूँ मैं, कैंडल्स के ऊपर भी अभी जो मैं बात करूंगा मैं करूंगा। ब्रेकआउट के बाद आपको टारगेट ये 3500 मिलेगा, जो कि आपको 1000 पिप्स का टारगेट आपको मिलता है, 1000 पिप का, ठीक है? अच्छा खासा एक अमाउंट बन जाती है। अब मैंने क्योंकि इस रेंज की वजह से मैं सिर्फ वेट कर रहा था 3400 का लेवल ब्रेक हो, जो कि यहाँ से मैं बाय करूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस की। अगर मुझे मार्केट यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे रिट्रेस करने आता है, ये तो रिट्रेसमेंट करने आ गया तो बेस्ट है। अगर करने आता है तो एक बेहतरीन हमें एक टारगेट मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, देखो 50 पिप 50 पिप से लेके ना 80 पिप तक भी बड़े से बड़ा अगर आपका एसएल हिट हो तो ठीक है। लेकिन ये देखो 1000 पिप की आपको अगर गेम मिल रही है तो फिर क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, आप आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे बेस्ट हो जानी है।
एक और बात के मार्केट में एक और रिट्रेसमेंट मुझे जो नज़र आई है। एक रिट्रेसमेंट नज़र आती है, अगर मैं कैंडल पैटर्न के सेटअप की मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे एक एक मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न मिला था जो कि मार्केट ने प्लस कर दिया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मुझे क्या मिलता है? मुझे ये मिलता है कि मार्केट में ये एक ज़ोन क्रिएट हो गया था जो कि छोटे टाइम फ्रेम में था। यहाँ पे मार्केट ने बायर को एक बड़ा धचका दिया है, यानी कि बायर को खुश किया, सेलर को धचका दिया गया। बायर के लिए पॉजिटिव था। अब क्या होता है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बनती है ये वाली, जो कि मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, ठीक है? जो कि बड़े मगरमच्छ के लिए है। एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक रिटेस्ट मिलके एक आपको मार्केट यहाँ तक का रिस्पॉन्स भी दे सकती है। लेकिन बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ये भी है और आपको दूसरा ये मिलता है जो कि 3415 बनता है। ये सारे आइडियल है। अब मैं देखूँगा कि मुझे डे 1 में भी देखा जाए तो अगर कैंडल नीचे आती है, डेफिनिटली आपको ये कैंडल आपको यहाँ पे इवनिंग डोजी स्टार या आपको इस तरह का दे सकती है, जैसे कि टिविज़र मिला है, इसके बाद मार्केट नीचे आई है। देखो 3400 से अगर नीचे आ गया ना, मेरे पास एक और बायर का साइन है कि वो मैं बाय कहाँ से करूँगा? यहाँ पे मैं अगर मैंने रिस्क लेना है तो 50% रिस्क लूँगा। अगर 100% मतलब जो लार्ज साइज़ का, ये नहीं है कि पूरे फंड का, ऐसा नहीं है। एक ट्रेंड लाइन मेरे पास यहाँ पर मिलती है जो कि एरिया मुझे मिलता है 3380 का। 3380 का, ठीक है? इस एरिया से, क्योंकि ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट है। यहाँ तक आने के चांसेस बहुत कम है, अगर आ गया, ये मुझे टारगेट मिलेगा और टारगेट को मैं, जो मैंने आपको पहले बोला है ना, 3700 तक मार्केट जाएगी, तो मैं 3700 तक मार्केट को फिर होल्ड करूँगा, अगर मुझे इस एरिया से मिलता है, ठीक है? और इस एरिया से जाके 3500 तक मेरा टारगेट होगा कि मैंने कुछ परसेंट बुक करके इसको छोड़ देना है। अब मैंने देखना है कि वीकली कैंडल क्लोजिंग क्या है जी? वीकली कैंडल क्लोजिंग दिखाता हूँ आपको। वीकली कैंडल देखा जाए ना, आपको यहाँ पे स्ट्रांगली वही साइन मिल रहा है। अगर डे 1 की कैंडल नीचे भी इधर तक आती है ना, जो कि 3400 वाला लेवल है, ठीक है? यहाँ से इस कैंडल की रिट्रेसमेंट भी नजर आती है एक बुलिश कंफर्मेशन के लिए, ठीक है? प्रीवियसली 3400 तक मार्केट ने ये टच दिया था और मजे की बात ये है कि मार्केट को, जस्ट गोल्ड को इस जोन में एंटर होने दो। इस जोन में एंटर हो गया ना तो भाई मचा देगा। 3400 वाला लेवल जब भी ब्रेक हुआ ना, एक खतरनाक ब्रेक होगा। खतरनाक ब्रेक का मतलब है कि कैंडल ने ऐसा फ्लाई करना है कि जो सेलर होगा ना उसकी मत बच जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम दोबारा आपके साथ लाइव बैठ के भी ट्रेड करेंगे। मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो मेरे ग्रुप में जल्दी से ऐड हो। $2000 वाला 1 सितंबर से मैं दोबारा शुरू करूँ अकाउंट। मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेड भी करें, ट्राडे भी करें, स्कैल्पिंग भी करें, अकाउंट को ग्रो करें, ताकि मजे करो, क्योंकि हम तो मजे कर रहे हैं लेकिन आप लोग मजे नहीं कर रहे।